17th chapter, 1 Samuel 43 and 44. सो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? सो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, यानी जाति जूलियत ने दाऊद से कहा, क्या कहा? क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या कह रहा अपने मुंह से? जूलियत अपने आप को क्या कह रहा है उसके सामने? पूछ रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं? जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और उस फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। ओए, उस फलस्तीनी जाति जूलियत ने अपने खुदाओं का, अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर क्या की? लानत की। हेलो, दाऊद पर क्या की? अब सब बोलेंगे, दाऊद पर क्या की? लानत की। और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ, और जूलियत ने कहा, तू जरा मेरे पास तो आ, और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों, ऐ दाऊद मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और आज तेरा गोश्त बिखर जाएगा। जूलियत दाऊद को क्या कह रहा है? आज तेरा गोश्त कहां कहां बिखेरूंगा? हवाई परिंदों, यानी फिजाओं में भी तेरा गोश्त होगा, हवाओं में ऊपर तक तेरा गोश्त होगा, और फिर जमीन पर भी तेरा गोश्त होगा। तो क्या कह रहा है? कहां कहां पढ़िए? हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा, और जंगली दरिंदों को तेरा गोश्त दूंगा। आमीन। क्या कह रहे हैं? और अब आपने ध्यान से सुनना है, इधर मेरी तरफ देखने पहले। जूलियत ने अपने देवताओं का नाम लेकर उस पर क्या की? लानत की। और लानत के बाद दो जुमले बोले कि आज तेरा गोश्त, मेरे देवताओं में इतना दम है कि जिन देवताओं के नाम से मैंने तुझ पर लानत की है, इसके बाद आज तेरा गोश्त फिजाओं में भी उड़ा होगा और जमीन पर भी रौंदा जाएगा। दाऊद। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारा एनवायरनमेंट बदल गया, सारा सिनेरियो बदल जाता है। और होता क्या है? अब मेरे साथ देखिए 51 वर्ष। और 50वीं आयत से पढ़ लीजिए, 50वीं आयत से जी। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फलस्तीन पर गालिब आया। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से जूलियत पर, एक पत्थर से जूलियत पर गालिब आया। आप सबके आवाज नहीं आ रही? जूलियत पर आगे। और उस फलस्तीन को मारा, उस फलस्तीन को मारा और कत्ल किया। और कत्ल भी किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, और दाऊद के पास तो कुछ भी ना था। और दाऊद दाऊद दौड़कर उस फलस्तीन के ऊपर खड़ा हो गया, उसके ऊपर जाकर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर, और उसी की तलवार म्यान से निकाली, पकड़कर म्यान से खींची, हाँ। और उसे कत्ल किया। और दाऊद ने जूलियत को क्या किया? कत्ल किया। आगे। और उसी से उसका सर काट डाला, और उसी की तलवार से उसी का सर उसके धड़ से काट डाला। आगे। और फिलिस्तियों ने ये जो देखा, फिलिस्तियों ने जब ये देखा कि उनका पहलवान मारा गया, उनका पहलवान मारा गया, तो वो भागे, तो वो सारे भाग गए। आगे। और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे, और इस्राएली जो दाऊद की तरफ थे वो सारे उठे, और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अकरून के फाटकों तक रगीदा गई, और अकरून के फाटकों तक, उन दरवाजों तक उन्हें रगेदा। आगे। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे, वो शारीम के रास्ता में, जो बच गए थे ना, जख्मी हुए थे, वो दूसरे रास्ते से, और जात में और जात और अकरून तक गिरते गए। आगे। तब बनी इस्राएल फिलिस्तियों के ताकुब से उल्टे फिरे, वो
आगे, और उनके खेमों को लूटा। और इन्होंने जाकर, इस्राएलियों ने जाकर उनके खेमों को लूटा। आगे, और दाऊद उस फलस्ती का सर लेकर, ओए होए होए, ये बड़े काम की बात है। दाऊद ने उस फलस्ती का, जूलियत का सर लिया, लेकर कहां गया? यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आया। उसका सर लेकर कहां आया? यरूशलेम। हेलो चर्च, मुझे जवाब दीजिए, उसका सर लेकर कहां आया? यरूशलेम में आया। आगे, और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। और जूलियत के सर को यरूशलेम में लाया, और उसके सब हथियार भी वो अपने साथ ले आया, और दाऊद ने अपने डेरे में उसके हथियार रखे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। बैठ जाइए। सब बैठ जाइए। तेरी मर्जी पूरी हो। और ये कलाम यीशु नासरी के नाम में आज यहां बैठे हर शख्स की जिंदगी में पूरे तौर पर उतर जाए। कहिए यीशु के नाम में आमीन। ऊंची कहिए आमीन। आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे कहिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है। बोलिए मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सर्दी में आया हूं और कलाम सुनने आया हूं, और अगर कलाम ना सुना तो मुझे और आपको कोई फायदा ना होगा। इसलिए मैं भी ध्यान से सुनूं। बोलिए बोलिए एक दूसरे को, मैं भी ध्यान से सुनूं और आपने भी ध्यान से सुनना है। ना मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, ना आपने मुझे डिस्टर्ब करना है। हाथ मिला के कहिए थैंक यू। तो इस वादे पे कायम रहेंगे सारे, इस प्रॉमिस पे कायम रहेंगे। अब सुनिए मेरी बात, मेरे साथ बुलंद आवाज से कहिए ये जो लिखा हुआ है। आवाज कम है, फिर बोलिए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे दरमियान, हमारे बीच में बहुत से ऐसे मसीही हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, मगर साथ वो ये भी कहते हैं कि हम पे किसी ने कुछ किया हुआ, हम पे किसी ने कुछ। अब सब मेरा साथ देंगे, हम पे किसी ने कुछ। सबको आवाज आ रही है? वो पीछे जो भाई खड़े हैं वो बताएं, आवाज आ रही है? ओके। मसीही क्या कहते हैं? हम कौन है? कौन है? मगर हम पे किसी ने कुछ। फिर माजरत के साथ आप मसीही नहीं हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने कुछ किया हुआ है और उसका किया हुआ आप पर चल गया है तो आप मसीही नहीं हैं। आप मसीही, क्योंकि जो रियल क्रिश्चियन है, असल मसीही है, उसके अंदर मसीह यीशु मौजूद है। आमीन। और जिसके अंदर यीशु मौजूद है उस पर एक नहीं कई लोग कुछ कर दे तो उस तक वो सब कुछ किया हुआ नहीं पहुंचता। कौन कौन ईमान रखता है इस बात पर? आज इस इबादत में ये चैलेंज है आपके लिए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है आज वो यहां से यीशु लेकर जाएं और पक्के मसीही बनकर जाएं।
हमें जादूगर या आपके दुश्मन जिन्होंने आप पर कुछ किया हुआ, उनका तो यही कहना है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। उनका तो यही कहना है कि तुम्हारे बदन का गोश्त हवा के परिंदों और जमीन पर के जानवरों को खिला दिया जाएगा। वो कहते हैं, उनको कहने दो। मुझे बताएं, दाऊद के कानों में जब ये जुमले आए होंगे तो क्या वो डर गया? बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। दाऊद डर गया और भाग के अपने भाइयों के पास चला गया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बोलिए, नो नो। मुझे ऐसा लगता है कि जब जूलियत ने ये जुमला बोला होगा, उसने बड़े दावे के साथ बोला होगा कि आज दाऊद तेरा गोश्त हवा के परिंदों और जमीन के जानवरों को मैं खिलाऊंगा, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। जूलियत इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि जूलियत को पता था ये जुमले कहने से पहले मैंने अपने देवताओं को पुकारा है और मेरे देवता दाऊद का यही हाल करेंगे। मगर दाऊद जूलियत पर नहीं, जूलियत के देवताओं पर हंस रहा होगा। उसने कहा होगा, जूलियत अपने देवताओं को मेरे सामने ले आ। मेरा देवता आसमान पर मौजूद है, मैं तेरा और तेरे देवताओं का मुकाबला अकेला ही कर दूंगा। मेरे देवता को आसमान से आने की जरूरत नहीं, वो स्पिरिट में मेरे साथ है। हालेलुया। मगर आज तू या तेरे देवता भी आ जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। बोलिए, बोलिए। अरे इमाम से बोल दो अपने लिए, आवाज बड़ी कम है। अपने दुश्मनों से कहिए, जादूगरों से कहिए, बोलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। जगह है। दाऊद के भाई डर गए होंगे जूलियत का ये जुमला सुनकर, जूलियत की ये बातें सुनकर दाऊद के भाई डर गए होंगे। मगर दाऊद क्या कह रहा होगा? तसल्ली रखो, कुछ नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी कौम के लोगों, मुझे तो मगर इसे सब कुछ होगा। हालेलुया। वो कहते होंगे, ओ छोटे, तू बहुत छोटा है अभी। कह रहे हाँ, प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझे देख रहे हो, मगर ये छोटा किसी और को देख रहा है जो छोटा नहीं है, वो इससे और इसके देवताओं से भी बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात सुनिए, जूलियत ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं एक्चुअली कौन हूं। दाऊद को तो कहना ही नहीं पड़ा। ये बराए मेहरबानी गालियां देना बंद कर दे अपने दुश्मनों को, दुश्मन खुद अपने आप को गाली देंगे। समझ लग रही है? जूलियत ने तो खुद ही बता दिया था कि तेरे सामने कौन खड़ा है। जूलियत ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मैं हूं कौन। उसने कहा मुझे कुत्ता समझ जाते हो। दाऊद करता होगा जी जी बिल्कुल, यही समझा। आप कुत्ते होते तो मैं पाल लेता आपको,
आप उससे भी बदतर हैं। तो इसलिए आपका पलना भी नहीं बनता, आपका मरना ही बनता है, और इस बच्चे के हाथों से ही आपका मरना बनता है। हालेलुया। बोलिए मैं कमजोर जरूर हूं, ऊंची बोलिए मैं कमजोर जरूर हूं, मैं छोटा जरूर हूं, मगर अपने बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बड़े खुदा को, सबसे बड़े खुदा को, जिसका नाम यहोवा है, जिसके बेटे का नाम यीशु है, उसे अपने साथ रखता हूं। हालेलुया। अंदाजा कीजिए, उसने जादू किया, अपने देवताओं का नाम लेकर लानत की उसने दाऊद पर, ते दाऊद ते को नहीं चली। वो लानत दाऊद पर, आवाज नहीं आ रही, वो दाऊद पर लानतें, दाऊद पर जादू। मेरी बात सुनिए, द जून के मानने वाला था जूलियत। जूलियत का सबसे बड़ा जो गॉड था वो द जून था, डैगन, जिसका आधा धड़ मछली का और आधा इंसानों का। डैगन, द जून, उसने द जून के नाम से लानत की, साथ अपने और चंद खुदा भी उससे मिला लिए कि अगर दजून काम ना किया तो दूसरे खुदा शायद दाऊद पर कोई लानत कर ही दे, मगर जूलियत का कोई खुदा वहां पर चल। अगर आप मोबाइल में नोट्स बना रहे हैं तो मोबाइल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिए। और जो मेरे साथ खिदमत कर रहे हैं वो ध्यान से मेरी बातें सुनो। मैं सबकी गारंटी नहीं दे रहा, मगर आपको मैं सख्ती से कह रहा हूं, इस पैगाम को अच्छी तरह सुनो। उसने कहा मैं दजून के साथ साथ और खुदाओं को भी लेता हूं, कोई नहीं चला। इतने प्रेशर में थे दाऊद के भाई कि सिर्फ जूलियत नहीं, उनके खुदाओं से भी डर रहे थे। मगर कैसा दलेर है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, थोड़ी देर के लिए जूलियत अकेला नहीं था, उसके साथ और भी पीछे बड़े लोग थे, मगर दूसरी जानिब से सिर्फ दाऊद अकेला बच्चा वहां पे खड़ा हुआ है। इसके पीछे के लोग तो बहुत ही पीछे थे, पहाड़ों में छुपे हुए थे और दूर से इसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। और एक बात सुनिए, सेंटर में दाऊद था, दाऊद के आगे जूलियत और जूलियत के पीछे वो लोग जो जूलियत समेत दाऊद की बोटियों का इंतजार कर रहे थे, और दाऊद की तरफ जो लोग थे वो भी दाऊद की बोटियों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी ये लग रहा था कि ये जूलियत आज दाऊद को नहीं छोड़ेगा। मगर दाऊद को उस दिन भी यकीन था, दाऊद को उस दिन भी यकीन था, दाऊद को उस दिन भी यकीन था कि अगर मैं यहां पे कह रहा हूं जीसस इज लॉर्ड, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी ग्राउंड में इसी नाम की कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, जिसके बारे में ना आगे वाले जानते हैं ना मेरे पीछे वाले जानते हैं, मगर सिर्फ मैं ईमान रखता हूं, जीसस इज लॉर्ड। वो जीसस जो लॉर्ड है वो किसी भी तरह के जूलियत को मारने और गिरा देने और हलाक करने की ताकत रखता है। वो कह रहा तेरा गोश्त हवा में भी और जमीन में भी होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद दाऊद ने कहा मेरा गोश्त ना हवा में होगा ना जमीन में होगा, बल्कि जमीन के ऊपर ये मुकम्मल गोश्त खड़ा रहेगा, क्योंकि इस गोश्त के लुथड़े के अंदर वो खुदा बसता है
जो जीसस इज लॉर्ड है। हालेलुया। अच्छा, चंद लोग तालियां बजाते हैं, बाकी पता नहीं क्यों। या तो बजाए ना, जरूरत नहीं है। अगर आपको कलाम छुए, कलाम का कोई जुमला, कोई बात छुए तो तालियां बजाए, वरना आराम से सुनते रहे। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और जादू के मंत्र पढ़ रहा था, थोड़ी ही देर में, मैं यूं ईमान से कह रहा हूं और ऐसा ही है कि वो शख्स अपने देवताओं समेत जमीन पे गिरा हुआ था। यही पढ़ा आपने, यही पढ़ा आपने। आज मेरी बात ध्यान से सुनिए। दाऊद ने ये पता है क्यों किया? अब मैं कलाम के अगले बहुत खास हिस्से में दाखिल होने जा रहा हूं। गोविंद साहब आप बैठ जाएं। कुछ पादी साहबान मुझे देख नहीं पा रहे, मैं चाहता हूं मैं भी उनको देखूं, वो भी मुझे देखें। पैगाम के इस प्रीचिंग के अगले खास मकाम पर मैं एंटर होने लगा, और जिनको लगता है ये खास मेरे लिए है, वो ध्यान से अगली बात को सुनिएगा। लिखा है, दाऊद ने उसे एक पत्थर से पहले उसको गिराया और फिर उसके ऊपर जाके और उसकी तलवार निकाली और उसके सर को उसके तन से, और फिर उसका सर पकड़ा। कहां ले गया? वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सर पकड़कर कहां लेके गया? उसे ये क्यों नहीं कहा दफा करो, रसे रसी की करना है, सानू ते नफरत सी है देता। उसने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसकी खोपड़ी, इसका सर यरूशलेम में लेके जाऊं और इसके सब हथियार वो भी लेके जाऊं। बहुत खास बात करने जा रहा हूं। इसने उसकी गर्दन काटी, बदन का कोई और हिस्सा नहीं काटा इसने हेलो, इसने गर्दन काटी और इसके बालों से पकड़ा होगा और कहता होगा बड़ा मजनी है, सिर बच्चा था ना, बदन में इतनी ताकत नहीं थी, मगर इससे बालों से पकड़ा होगा, पता नहीं चुक्या भी होएगा उन्हें कि नहीं, कसीट की लहके गया आएगा। आपको समझ आ रही? और सीधा कहां ले गया? कहां ले गया? यरूशलेम। इसलिए कि सारे इस्राएली ये मानते थे कि यरूशलेम खुदा का घर है। इसलिए वो उसके सर को यरूशलेम खुदा के कदमों में ले गया। हालेलुया। और उससे पता क्या कहा होगा? उससे जाके सर रखा होगा, मेरा ईमान है, उससे कहा होगा खुदा मैंने नहीं किया, जिसने किया है उसके कदमों में ये मौजूद है। मेरी बात सुनिए, अपनी जिंदगी की सारी फतूहात हमेशा कलेक्ट करके यीशु के कदमों में रखनी है। तो पल्ले पैरे गए, कभी कहीं बड़ा बोल ना बोले, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ना, जो कुछ दाऊद ने किया था उस किए हुए को वो खुदावन के कदमों में लेके जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ वेसल हूं जो इस्तेमाल हुआ हूं, किया असल में तूने।
इसलिए मैंने तेरे कदमों में लाके रख दिया। वो यरूशलेम में लेकर गया, उसके हथियारों को भी लेके चला गया। नंबर 2, पहली बात जो मैंने सिखाई उसको दोबारा से बोलता हूं। आपने खिदमत में, जिंदगी में, बिजनेस में जो भी कामयाबियां ली हैं उनको हमेशा कलेक्ट करके कहां लेके जानी है? कहां लेके जानी है? यस्सु के जितने हार, जितनी तारीफें, ये सब कुछ जो आपको मिलता है हमेशा इसे जमा करके कहां लेके जानी है? आवाज नहीं आ रही। कहां? और सुनिए, अगर आपने जिंदगी की पहली फतूहात यस्सु के कदमों में रख दी, आगे भी कई फतूहात, कई फताएं देने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आपने अपनी खिदमत की पहली फतूहात यस्सु को ना दी, उन्हें कहना फिर करके देख जित तेरे को होंगे ने करके देख ले। आपको जो भी ऑनर मिले, जो भी इज्जत मिले, उन सबको लेकर हमेशा खुदावंद के कदमों में रखें। कौन कौन ऐसा करने के लिए तैयार है? अगर आप वाकई हाथ ऊंचे रखें, अगर आप वाकई ऐसा दिल से इकरार करते और चाहते हैं, तो फिर कभी भी स्टेज पर अपनी तारीफों के गुण ना गाया करें। कभी भी ये ना कहा कर मेरा तो नाम ही नहीं लिया इस दफा, मेरी तो वर्शिप नहीं सही रखी गई, मुझे तो इस दफा आगे नहीं किया गया, मुझे तो ये, मुझे तो वो, मुझे नो। आपने द लॉर्ड से के पास्टर्स को यहां देखा ही नहीं होगा कि वो यहां आके कुछ करते हो। और जब वो कुछ भी नहीं कर रहे तो भी वो पूरा साल भी इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर मेरी रोया में मेरे साथ खड़े रहे। ये वो दाऊद हैं सारे जो हमेशा सारे ऑनर को लेकर मसीह के कदमों में रखने का सोचते हैं हमेशा। ये वो दाऊद हैं सारे। और आज मेरी बात सुनिए, वो सब लोग जो नए मेरे साथ जुड़े हैं, मैं तारीफ करने में बहुत कंजूस हूं, मैं जल्दी आपकी तारीफ नहीं करूंगा, ना मैं आपसे तारीफें मांगता हूं, लेकिन एक की तारीफ करने में मैं बहुत रिच हूं, जिसकी एक्चुअली तारीफ बनती है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आप अपनी फिलॉसफी अपने पास अगर नहीं, अप्रिसिएशन तो बनती है ना, अप्रिशिएट ले लो, फिर अप्रिशिएट जमीन से, फिर आसमानी अप्रिसिएशन हाथ से जाती रहेगी। उसने उसकी खोपड़ी को पकड़ा बालों से, कहां ले आया? कहां ले आया? यरूशलेम में किसके कदमों में? कहते लॉर्ड, ये मैंने नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता था, मुझसे तगड़े तगड़े मेरे भाई नहीं कर सके, तो मुझे समझ लग रही है ये मैंने नहीं किया, ये तूने किया है। पहली वजह ये थी उसका सर यरूशलेम लेके जाने की। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि दाऊद में बड़ा गुस्सा था और ये दाऊद ने बदला लिया। ये दाऊद ने, मालूम है किस चीज का? इधर मेरी तरफ से हवाला नहीं दूंगा, जुबानी आपको बताऊंगा और याद दिलाऊंगा। एक मर्दे खुदा था, जिसके पैदा होने से पहले उसके मां बाप के साथ खुदा ने 2 कमिटमेंट्स की, और जब वो मर्दे खुदा पैदा हो गया तो उसके मां बाप ने बताया कि खुदा ने तेरे बारे में ये बोला है।
ओके, इस जगह इसलिए कभी भी अपनी लटें, अपने बाल नहीं कटवाना, उस तरह मत लगवाना। जगह ओके मामा जी, ओके पापा जी। लेकिन एक वक्त आया कि ये सूरमा, ये मर्द खुदा, क्या नाम था इसका? समसून। क्या नाम था? सैमसन, समसून। एक वक्त ऐसा आया कि ये अपने ट्रैक से उतर गया और किसी हसीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसके इश्क के जाल में फंस गया और उस हसीना ने इससे वो राज उगलवा लिया और इसकी लटें काट दी। और सुनिए, अगर आप क़ुज़ात की किताब का मुतालिया करें तो दाऊद को किस बात का गुस्सा था? सुनिए, दाऊद क्यों उसका सर यरूशलेम खुदावंद के कदमों में लेकर गया? इसलिए कि इस बड़े सूरमा को भी अंधा करके, इसको बेइज्जत करके तो जून के मंदिर में लेके गए थे, समसून को। आप क़ुज़ात की किताब पढ़ें, वहां पर लिखा है इन्होंने दजून के मंदिर में जाके थैंक्स गिविंग की और कहा, ऐ दजून, हम तुझे शुक्रिया करने आए हैं कि इतना बड़ा हमारा दुश्मन समसून हमारे हाथ लग गया है और ये दजून तूने किया है। तो समझ आ रही है? दाऊद ने उदोला बड़ा गुस्सा से, दाऊद को ये स्टोरीज बताई गई थी। दाऊद को जब शरीयत पढ़ाई गई तो माजी के ये फतुहात और माजी की ये नाकामियां और माजी के ये सारे काम बताए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद ने उस दिन प्लान कर लिया था कि अगर हमारा एक सूरमा उनके मंदिर में जा सकता है तो एक दिन मैं भी उनका सूरमा अपने खुदावंद के कदमों पर लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, अगर आप वाकई मसीह की बादशाही के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लान तो करें। दाऊद ने उस दिन प्लान कर लिया था। आपको मालूम है, ये जिद दाऊद की थी कि जूलियत को मैं मारूंगा। बादशाह मना कर रहा था, साउल मना कर रहा था, तू नहीं कर सकता। इसके भाई मना कर रहे थे, तू नहीं कर सकता। उसने कहा, तुमसे नहीं होगा, पर मैं इसी एज में ये करके दिखाऊंगा। मुझे गुस्सा ही बहुत है, मैं अपने खुदा का बदला लूंगा। समसून को ले गए। और सुनिए, क़ुज़ात की किताब में लिखा है इस बड़ी थैंक्स गिविंग जो दजून के मंदिर में हुई थी समसून के दौर में, इसके बाद वो एक बहुत बड़े महल में लगभग 3000 के करीब लोग जमा हुए एक बड़ी सेलिब्रेशन के लिए। और समसून ने कहा, मुझे भी वहां लेकर जाओ। इन्होंने कहा, यस, हमारा पहले ही प्लान है, तुझे वहीं लेकर जाएंगे और तू हमें वहां पर अपने खेल दिखाएगा। ये जो करतब तू दिखाता है ये हमें करके दिखाएगा। उसने कहा ठीक है। उसको ले गए और जब उसको लेके गए, वो अंधा था, उसको लेकर गए। जब उसको खड़ा किया तो उसने अपने पकड़ने वालों से कहा, मेरी बात सुनो, हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, मुझे यहां जो 2 मेन सतून हैं, 2 पिलर्स हैं, उनके बीच में बांध दो। इस तरह और जब उसे 2 सतूनों के बीच में बांधा गया तो उसने वहां दुआ की। उसने कहा, फकत ऐ खुदावंद एक बार मुझ पे मेहरबानी कर दे।
मुझे ये फेवर चाहिए तेरी तरफ से, फकत एक बार मुझ पे नजरे करम कर दे कि मैं अपना बदला ले सकूं। और लिखा है खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। इधर तो देखिए, गुनाह किया हुआ था, इससे बदकारी हुई थी, और बदकारी के साथ साथ इसने खुदा के अहद को, खुदा के कवनेंट को तोड़ा हुआ था। मुझे और आपको कोई हक नहीं है किसी भी मैन ऑफ गॉड के गुनाहों को उछालने की। ये मर्दे खुदा था, बदकारी भी कर चुका था और कवनेंट भी तोड़ चुका था। उसके बावजूद ये खुदा से फेवर मांगता है तो खुदा फेवर देता है। मरिया जिंदा हाथी लखदा ते मरिया उधर ना अखा ना लटे ना जोर ना ताकत, बल्कि महज शर्मिंदगी, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी। मगर उस शर्मिंदगी के बावजूद इसने अपने मददगार यहोवा को पुकारा। आज आपसे जो भी गुनाह हुए हैं, जैसे भी गुनाह हुए हैं, कितनी ही बड़ी शर्मिंदगी में आप आए हुए हैं, शमशून की तरह एक बार उससे मदद तो मांग के देखिए। अरे शमशून तो ऐसा बदकिस्मत था कि उसके पास यस्सु और उसका लहू नहीं था, तो भी इतनी बड़ी फेवर उसको मिल गई। मैं और आप ऐसे ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास वो यहोवा भी है जो शमशून के पास था, और उसका बेटा यस्सु भी है, और यस्सु का लहू भी है, जो एक ही पल में, एक ही लम्हे में हमें सारे गुनाहों से धोकर पाक और साफ कर सकता है। अगर शमशून को फेवर मिल सकती है तो आज रात ये फेवर मेरे और आपके लिए भी जारी होती है। इस कदर गुनाह की और बुरी हालत के बावजूद एक बड़ी मदद इसके लिए आसमान से आती है। आमीन, आमीन। ऊपर आए, ऊपर आओ। शमशून दो सतूनों के सेंटर में बांधा गया। अगर मैं इसको प्रोफेटिक सर्मन ले जाऊं तो आप समझ पाएंगे दो सतून। मगर मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कहीं और ले जाऊं। मैं निजात पर बात करना चाहता हूं, मैं साल्वेशन पर रहना चाहता हूं, मैं उस नाम में जो रिहाई मिलती है वहीं रहना चाहता हूं। ये प्रोफेटिक सर्मन जिनकी नीड है उनको मैं दे दूंगा, वो दो सतूनों के बीच में, और ये उसकी खुद की डिमांड थी, दो सतूनों के बीच में मुझे ले जाओ। और जो बीच में होता है वो हमेशा फाते होता है। आमीन। वो बंधा हुआ था और उसे जोर लगाना शुरू किया। उन्होंने चीखें मारी, उन्होंने कहा अपने कर्तव्य दिखा, अपने वो काम दिखा जो तू हमें लटों में दिखाया करता था। उसने कहा दिखाता। और उनके साथ वो बंधा हुआ था और उसने जोर लगाना शुरू किया। उसने कहा खुदा मुझे फकत एक बार जोर दे कि मैं अपनी बेइज्जती का और तेरी बेइज्जती का बदला ले सकूं। और उसने जोर लगाना शुरू किया। और सुनिए, कलाम में लिखा है वो दोनों सतून जिन पर पूरी वो इमारत खड़ी थी, वो सतून गिर गए और वो पूरी इमारत गिर गई। और 3000 के करीब लोग उस इमारत में दबकर मर गए, लेकिन शमशून भी उनके अंदर मर गया। शमशून भी, आवाज नहीं आ रही, शमशून भी
मैं फिर से कहता हूं, अगर मैं इसको प्रोफेटिक की तरफ लेके जाऊं तो आप समझ जाएंगे। उस दिन वहां 3000 के करीब मर गए, और यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जमीन पर जो पहला सरमन दिया गया, उसमें भी 3000 के करीब लोगों ने यीशु मसीह। आमीन। सुनिए, उस दिन शमशून भी उन सब के साथ मर गया। और सुनिए, किसी ने मुझे कहा उस दिन तो दाऊद फतह के साथ वापस आया, तो अगर फेवर थी तो फिर शमशून को पूरी फेवर क्यों नहीं मिली? शमशून बच क्यों नहीं गया? शमशून मर क्यों गया? इसका जवाब भी बाइबल दे रही है। इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि शमशून ने खुद यह तय किया था कि मैं इनके साथ मरूंगा। आप उस हवाले को पढ़ें। उसने कहा मैं इनके साथ मरना चाहता हूं, इन 3000 के साथ मैं मरना चाहता हूं। पतरस वो था जो अकेला इंजील की मुनादी करता है और 3000 लोग बचा लेता है। अगर उस दिन ये हो सकता था तो उस दिन भी ये हो सकता था कि उस इमारत के नीचे 3000 तो मरते, मगर 3001 ना मरते। शमशून बच सकता था, मगर ये शमशून का अपना फैसला था कि मैं इनके साथ मर जाऊं। अगर खुदा इमारत गिरा सकता है तो मिरेकली उस इमारत में किसी एक को बचा भी सकता था, और वो बचने वाला शमशून होता। मगर शमशून का अपना फैसला था। आपके मुंह के जुमले आपको मारते हैं, खुदा आपको मारना नहीं चाहता। आपके मुंह के जुमले आपको बीमार रखते हैं, खुदा आपको बीमार रखना नहीं चाहता। आपके मुंह के जुमले आपको गरीब रखते हैं, खुदा किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। आप अपने हालात खुद बिगाड़ते हैं क्योंकि आपने अपने मुंह से ये बोला, लगता मेरे ते हालात ही नहीं सही होंगे। ये गलत जुमले हैं जो आपकी शख्सियत और आपके खानदानों और आपके सारे मामलात पर असरअंदाज होते हैं। अगर दुआ में अच्छे जुमले बोलते हो तो दुआ के बाद भी अच्छे जुमले बोलना शुरू करो। दुआ में कहते खुदावंद तो कर सकता है, खुदावंद तो कर सकता है, मगर दुआ के बाद जब हालात देखते हो तो बोलते नहीं हो सकता। आप झूठ बोलते हैं दुआ में भी और बाहर भी। शमशून उस दिन बच सकता था, वो नहीं मरता अगर वो ये कहता कि मेरे ऊपर एक मेहरबानी करते, मैं ये बदला लेना चाहता हूं, आज मैं इन सबको मरता हुआ देखूं, मगर मुझे एक बार फिर रिस्टोर कर देना, एक बार फिर बहाल कर देना, एक बार फिर मुझे जिंदा कर देना, एक बार फिर मुझे अपने लोगों के बीच में ले जाना। अगर वो ये दुआ करता तो जो आसमानी बाप उसके लिए वो कर सकता था, वही आसमानी बाप ये भी कर सकता था। अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करें। अपने लिए हालात को देखकर मत कहें कि नहीं हो सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर मत कहें कि नहीं हो सकता। यहां पर चंद बहनें हैं जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया था मां नहीं बन सकती, आज वो अपने बच्चों के साथ यहां पर बैठी हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर मत मायूस हो। जब कभी नेगेटिव रिपोर्ट आप देखें, उसको देखने के फौरन बाद उसे देखें जो नेगेटिव को पॉजिटिव करना जानता है। आमीन। जो गिरे हुओं को उठाना जानता है, उसका नाम आवाज बड़ी कम है, उसका नाम उसका नाम उसका नाम उसका नाम उसका नाम सुनिए, वो उसको दजून के मंदिर में ले गए शमशून को, और जाकर बड़ा जश्न मना रहे थे।
लेकिन जो शमशून के करीब था उसने उन सबको मार दिया। मेरी बात सुनिए, दरमेटर देखें। एक लम्हे वो शुक्रगुजारी कर रहे थे, मगर ऐन उसी दिन थोड़े ही लम्हे के बाद उस पूरे खित्ते में रोना, आंसू, चीखें शुरू हो गई। उनकी शुक्रगुजारी गम में बदल गई। मगर आज आपको यह कहना चाहता हूं, आपका गम शुक्रगुजारी में बदलने जा रहा है। यही वो दिन है जो खुदावन ने मुकर्रर किया है, यही वो रात है जो खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर की है। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। उनकी शुक्रगुजारी गम बन गई और आपका गम शुक्रगुजारी बन जाएगा। दाऊद में गुस्सा ही बरस, मुझे लगता है दाऊद उसकी खोपड़ी उठा के जाता होगा है और कहता होगा, शमशून तेरा भी बदला ले रहा हूं, शमशून तेरा भी बदला ले रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को एक और गुस्सा था, दाऊद को एक और गुस्सा था, इसलिए उसने ना उसके बाजू उठाए, जूलियत के बाजू लेकर नहीं गया, वो जूलियत की टांगे लेकर नहीं गया, जूलियत का धड़ लेकर नहीं गया, जूलियत का सर लेकर गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ सर, क्योंकि दाऊद को यह प्रोफेसी बताई गई थी कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू अपनी उसी एड़ी से उसकी खोपड़ी का, उसकी खोपड़ी का, उसकी खोपड़ी का, उसकी खोपड़ी को। हालेलुया। उसने कहा, खुदावन खोपड़ी कुचलनी है, वाकई आपका बहुत तजर्बा है खिदमत में, इसको जरा साइड पे रखें। आप बहुत पढ़े लिखे इसलिए खिदमत कर रहे हैं, इसको भी जरा साइड पे रख दें। आप बहुत तजर्बाकार हैं खिदमत में, इसको भी जरा साइड पे कर दें। हमेशा खुदावन के सामने हम्बल होकर आए। खुदावन आपकी एड़ी को ऐसी कुव्वत बख्शेगा कि आप उसकी खोपड़ी को कुचल पाएंगे। सुनिए, दाऊद साइड पे खड़े हो, इधर आओ, जूलियत बनो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये उंगली फड़ा देना। वो फिर जूलियत को हथियार से नहीं, हथियार पड़े। देखो सुनिए, उस दिन दाऊद तलवार लेके, उसकी तलवार लेके साइड पे बैठता और आराम से उसकी गर्दन काटता। ऐसा नहीं किया उसने, ऐसा उसने, वो जो बैठ के नहीं काट रहा, उसको मालूम था प्रोफेसी तो ये थी नहीं। प्रोफेसी ये नहीं थी, प्रोफेसी ये थी कि तू अपनी वो एड़ी पर काटेगा और तू एड़ी से उसके सर को, आवाज नहीं आ रही, इसी एड़ी से अपने उसके सर को, इसलिए वो उसके ऊपर खड़ा होगा, वो उसके ताकि मेरी एड़ियां इसके ऊपर टिक सके, उसके बाद मैं इसकी गर्दन को काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है, किस किस को बरकत मिल रही है? आगे सुनिए, इधर भी तो देखिए, कोई आए दाऊद बने, तो दाऊद नाम का है इधर, छोटा बच्चा दाऊद नाम का, आओ दाऊद, डेविड, डेविड, कम।
उसके ऊपर रखो रखो रखो, डरना यार, कुछ नहीं कहेगा। नीचे झुक जाओ, काटना शुरू करा राम राम से, बहुत ना काट दे। इधर सुने, इधर सुने, ये कौन लेटा हुआ है? बोलिए। और ये कौन है जो काट रहा है? वो कौन है? और अब नहीं तो देखिए, जब वो काट रहा होगा ना, तो आसमान से खुदा का बेटा देख रहा होगा। उसने कहा होगा, ये वो ही है जिसकी नस्ल और असल से मैं आऊंगा। ये वो ही है जिसकी एड़ी उसके ऊपर और वो दुश्मन को काट रहा है। इसी की असल और नस्ल से मैं जमीन पर आऊंगा। मेरे बाप दादा ने ये किया, मैं भी ये जमीन पर करके दिखाऊंगा। जिस्म के तौर पे मैं दाऊद से आऊंगा। जिस्म के तौर पे मैं दाऊद की असल और नस्ल से होऊंगा। अगर मेरा प्यो ये कर रहा है तो मैं भी यही करांगा। प्यो ने जूलियत को काटा, मैं सिर्फ जूलियत को नहीं, जूलियत की कई नस्लों और सारी नस्लों को इस एड़ी से कुचल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Are you happy? 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 Jesus is, Jesus is, Jesus is. इसके ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दाऊद जूलियत के ऊपर था, ऊंचे पर। दाऊद नीचे भी खड़ा हो सकता था, मगर दाऊद कहां, किस पोजीशन पे जा रहा है? बोलिए, कहां? ऊपर से बेटे ने देखा कि अगर मेरा जिस्मानी बाप दाऊद ऊंचे पर है और ऊंचे पर जाकर दुश्मन को खत्म करता है, एक दिन मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और वहीं से अपने दुश्मन को चिकनाचूर कर दूंगा। हालेलुया। ये जो कुछ भी उस मैदान में हुआ, ये रिप्लेका था, ओरिजिनल यरूशलेम में हुआ। इसलिए वो उसकी खोपड़ी को यरूशलेम लेकर गया। कौन समझ आ रही है? कौन समझ आ रही है? यीशु कहां मसलूब हुआ? कहां? बोलिए। और वो उसकी खोपड़ी को कहां लेकर गया? उसने जाके उसी जगह पर रखा होगा। उसने कहा, खुदावंद है मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा, मैंने फिजिकली तौर पर उसकी खोपड़ी को तेरे पास रख दिया है, तू स्पिरिचुअली तौर पर उसकी खोपड़ी को कुचल डालेगा। हालेलुया। आर यू हैप्पी? मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने, जो लॉर्ड है, जो खुदावंद है, जिसे खुदा ने खुदावंद किया है, वो मसलूब हुआ, ऊंचे पर लटकाया गया। उसने तेरे और मेरे लिए फतह लेकर सारे दरवाजों को खोल दिया। सारे दरवाजों को, सारे दरवाजों को। सुनिए तो नहीं तो देखिए, जब जूलियत गिरा हुआ था और दाऊद उसके ऊपर था, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, दाऊद जब उसके ऊपर था और जूलियत गिरा हुआ था, तो जूलियत के सारे करीब के लोग भाग गए थे। क्या? बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बोलिए, बोलिए। और सुनिए, जो दाऊद के लोग थे पहले डरे हुए थे। जब दाऊद फतह पाकर उसके ऊपर खड़ा हुआ था, तो दाऊद के सब लोगों को हिम्मत मिल गई। क्या मिल गई? आवाज नहीं आ रही। क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या मिल गई?
और लिखा है उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। दाऊद उत्ते खलो के ते वढ़ रहा है और उसके सब लोग उनके खैमों को लूट रहे थे। यस्सु चल यार एक्शन करना पड़ेगा, लाना थले ऐसे नहीं है तो नुसाव ही आवे। सच्ची मुझे जूलियत नहीं मारना। यस्सु दाऊद जब ऊपर चढ़ा हुआ था तो उसके साथियों को, उसके लोगों को, उसकी कौम के लोगों को हौसला हुआ कि अब लूटने का वक्त है। मेरा और आपका लीडर भी जब ऊपर चढ़ाया गया ना, उस वक्त से जब से वो ऊपर चढ़ाया गया, मेरे और तेरे पास भी दलेरी है, मेरे और तेरे पास भी दलेरी है। हम दुश्मन के खैमे के अंदर घुस के उसका सब कुछ ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। यीशु कल भी फतेहमंद था, यीशु आज भी फतेहमंद है और यीशु हमेशा, यीशु कल भी फतेहमंद था, यीशु आज भी फतेहमंद है और यीशु हमेशा। हालेलुया। Are you happy? Are you happy? Clap for the Lord Jesus Christ. उसकी अजीम फतह के लिए जो उसने यरूशलेम के पहाड़ों पर, कलवरी के पहाड़ों पर तेरे और मेरे लिए ली है, उसके लिए जोरदार ताली। आप सबको, हम सब नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। फिर चर्चा पर सुनिए, जो कुछ दाऊद ने जूलियत के साथ किया, इसके बाद दाऊद के साथियों को कोई शक रहेगा? अब वो जूलियत को छुट्टे भी मारेंगे, करते होंगे कि नहीं? जाते जाते जिम्मे का पैर आता होगा, ये दस क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनका छोटा सा लीडर उसके ऊपर है। मेरा और आपका लीडर ऊपर है, यीशु नासरी ऊपर है। अब आपको दलेरी है, ठुटे मारो, जो मर्जी करो, अब ये दुश्मन उठ नहीं सकता, अब ये दुश्मन उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। यीशु ने फतह पा ली है। 2026 का पहला महीना है और आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए बेहतरीन जुमले बोलना शुरू कीजिए। 2026 में जो तू चाहता है, वो जो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, तेरे लिए सब कुछ करना जानता है, तेरे लिए सब कुछ करना जानता है, तेरे लिए सब कुछ करना जानता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और आप सारे मिलकर दुआ करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, जितने लोग अपनी आवाज नहीं आ रही। उस फतह को लेकर इस साल में जिंदगी गुजारे। खिदमत करने वाले हर शख्स उस अजीम फतह को अपने अंदर रख कर जीना शुरू करे। खिदमत करने वाला हर शख्स इस फतह को अपने अंदर रख कर खिदमत करना शुरू करे। डर डर के खिदमत ना करें, खौफजदा होकर खिदमत ना करें, बेदिल होकर खिदमत ना करें। एक बड़े ईमान के साथ खिदमत करना शुरू करें, एक बड़ी दलेरी और ताकत के साथ मिलकर खिदमत करना शुरू करें। कम ऑन लेट्स प्रे, कम ऑन लेट्स प्रे। खिदमत करने वाला हर शख्स खास तौर पे इस सेशन में दुआ करे। खिदमत करने वाला हर शख्स खास तौर पे सेशन में प्रेयर करना शुरू करे।
वो भी सेशन में जरूर बुलंद आवाज से दुआ करें। अगर दाऊद वो कर सकता था तो तू भी ये कर सकता है। अगर दाऊद वो कर सकता था तो तू भी ये कर सकता है। से निकलिएगा। वो सब जो आज समसून की तरह पछतावे में है और अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, समसून की तरह दोबारा एक माफी, एक बार फिर मौका वो खुदा से मांगते हैं, खुदा उनको देना चाहता है। एक बार फिर ये मौका आपको मिलना चाहिए और यीशु देना चाहता है। यीशु ये मौका आपको देना चाहता है। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस दिन समसून ने
माफी मांगी थी। उस दिन शमशून के पास यीशु का लहू नहीं था, मगर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस वक्त में आप यीशु से माफी मांगते हैं, उस वक्त में शमशून का खुदा भी तेरे पास मौजूद है, और उस खुदा का बेटा भी तेरे पास मौजूद है, और उसका लहू भी तेरे पास मौजूद है। मैं किसी मानों में ये कह सकता हूं कि काश उस दिन यीशु का लहू होता तो शमशून अपने दुश्मनों के साथ ना मरता। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके पास यीशु का लहू है, आप अपने दुश्मनों के साथ नहीं मरेंगे। हालेलुया। वो सब जो आज एक बार फिर खुदावंद से माफी मांगना चाहते हैं कि खुदावंद उन्हें बहाल करे, वो यहां सामने आ जाए। और वो सब भी जो खुदा की बादशाही के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी यहां सामने आ जाए। अगर आप दाऊद की तरह कुछ करना चाहते हैं तो यहां सामने आ जाए। टीम के लोग यहां स्टेज के सामने इधर खड़े हो जाएं, और पास्टर सारे प्लीज ऊपर आ जाए। बस हमारी आप भी आ जाए।